हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आशा है कि आप मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे। मैं रवि सिंह आपका स्वागत करता हूं इस वर्ल्ड ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? तो चलिए अपन सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कहेगा आपसे विद्युत रासायनिक सेल कैसे कहते हैं। तो जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, विद्युत रासायनिक सेल यानी ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो ऐसे सेल को अपन विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। समझ में आ गया? जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल दे? विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। यानी कि जो केमिकल एनर्जी होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। रासायनिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है? जो केमिकल एनर्जी होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यानी जो करंट एनर्जी होती है उसमें क्या कर देता है या बदल देता है। तो ऐसे सेल को अपन क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल को डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसी विद्युत रासायनिक सेल को डेनियल सेल और आपका वोल्टी सेल या फिर गैल्वेनिक सेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी परिभाषा आपको समझ में आई? ऐसा सेल जो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो ऐसे सेल को अपन विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसे अपन बनाने की विधि समझ लेते हैं। परिभाषा मैंने आपको बता दी। इसे बनाने की विधि समझते हैं। चित्र की सहायता से, डायग्राम की सहायता से आपको पूरी विधि समझ में आ जाएगी कि आपको यह किस प्रकार से क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो आप बनाओगे डेनियल सेल की विधि या वोल्टी सेल की विधि या फिर एडिंग लगा सकते हो आप गैल्वेनिक सेल की विधि या विद्युत रासायनिक सेल की विधि। चलिए देखिए, इसे समझते हैं अपन सबसे पहले वन बाय वन करके। तो इसमें आपको दो पात्र दिख रहे होंगे, एक इस साइड दिख रहा है, एक इस साइड दिख रहा है। तो डेनियल सेल में अपन सबसे पहले क्या लेते हैं? दो पात्र लेते हैं। डेनियल सेल में सबसे पहले अपन क्या लेते हैं? दो पात्र लेते हैं और एक पात्र में जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 का विलयन भर देते हैं तथा दूसरे पात्र में CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट का विलयन भर देते हैं। डेनियल सेल में अपन सबसे पहले क्या लेते हैं? तो आप लोग बताओगे, दो पात्र लेते हैं जिनमें से एक पात्र में जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 का विलयन भर देते हैं तथा दूसरे पात्र में CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का विलयन भर देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? जिस पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भरा है, जिस पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भरा है उसमें जिंक की छड़ लगा देते हैं। जिस पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भरा है उसमें अपन किसकी छड़ लगा देते हैं? जिंक की छड़ लगा देते हैं, जो एनोड के समान कार्य करती है तथा जिस पर ऋण आवेश पाया जाता है। जो किसके समान कार्य करती है? तो आप लोग बताओगे, जो एनोड के समान कार्य करती है तथा जिस पर ऋण आवेश पाया जाता है। एनोड के समान कार्य करती है तथा जिस पर ऋण आवेश पाया जाता है। इतनी बात। अब जिस पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है, जिस पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है उसमें कॉपर की छड़ लगा देते हैं, जो कैथोड के समान कार्य करती है तथा जिस पर धनावेश पाया जाता है। जिस पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है उसमें कॉपर सल्फेट की छड़ लगा देते हैं, जिस पर क्या होता है? जो कैथोड के समान कार्य करती है और जिस पर धनावेश आपका पाया जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो अपनी राय, जो भी आपको चीजें समझ में नहीं है उसको मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, देखिए, तो विद्युत रासायनिक सेल में या डेनियल सेल में सबसे पहले अपन दो पात्र लेते हैं। कितने पात्र लेते हैं? आप दो बताओ। दो पात्र लेते हैं जिनमें से क्या करते हैं अपन? एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भर देते हैं तथा दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन भर देते हैं। जिंक सल्फेट के जिस पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भरा है उसमें एक जिंक की छड़ लगा देते हैं, जो एनोड के समान कार्य करती है तथा जिस पर ऋण आवेश पाया जाता है। सेम उसी तरह कॉपर सल्फेट वाले विलयन में अपन कॉपर की छड़ लगा देते हैं, जो किसके समान कार्य करती है? कैथोड के समान कार्य करती है तथा जिस पर धन आवेश पाया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब इन दोनों छड़ों को जिंक की छड़ और कॉपर की छड़, अब इन दोनों छड़ों को अपन धातु के तार की सहायता से आपस में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। इन दोनों छड़ों को धातु के तार की सहायता से क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो धातु का तार। धातु के तार की सहायता से क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। और इस धातु के तार के मध्य में, मध्य का मतलब क्या होता है? बीच में। और इस धातु के तार के मध्य में क्या लगा होता है? वोल्ट मीटर लगा होता है। वोल्ट मीटर क्यों लगा देते हैं? ताकि इसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी तो इस विद्युत ऊर्जा का अपन को क्या हो सके? पता चल सके। क्या हो सके? इसका पता अपन को चल सके। तो क्या बताओगे? अब अपन इन दोनों छड़ों को यानी जिंक की छड़ और कॉपर की छड़ों को आपस में एक धातु की सहायता से जोड़ देते हैं, जिसके अब इस धातु के तार के मध्य में क्या लगा होता है? वोल्ट मीटर लगा होता है। इस धातु के तार के मध्य में क्या लगा होता है? वोल्ट मीटर लगा हुआ होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। नहीं है? अब देखिए,
अब इन दोनों पात्रों पर क्या लगा देते हैं, लवण सेतु लगा देते हैं। अब इन दोनों पात्रों के मध्य मतलब दोनों पात्र हैं, उनमें आपस में समन्वय बैठाने के लिए, आवेश का समन्वय संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करते हैं अपन, बीचों बीच में इसमें क्या लगा देते हैं, लवण सेतु लगा देते हैं। और लवण सेतु क्या होता है, मैं अभी इसके बाद जस्ट बता रहा हूँ, पहले आप इसकी विधि समझिए। लवण सेतु एक उल्टे यू आकार की कांच की क्या होती है, नली होती है, जिसमें केसीएल तथा एंगर का मिश्रण भरा होता है। देखिए क्या बताओगे। अब अपन इन दोनों पात्रों में क्या लगा देते हैं, दोनों पात्रों के मध्य लवण सेतु लगा देते हैं। दोनों पात्रों के मध्य क्या लगा देते हैं, लवण सेतु लगा देते हैं, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड यानी कि केसीएल तथा एंगर का मिश्रण भरा होता है। एंगर को कहीं कहीं आपको एगर भी लिखा हुआ मिल सकता है। एंगर को कहीं किसी किसी स्थान पर एगर भी आपको लिखा मिल सकता है। बताइए इन दोनों पात्रों के मध्य क्या लगा देते हैं, लवण सेतु लगा देते हैं, जो किसका बना हुआ, कांच का बना होता है। लवण सेतु लगा देते हैं जो कांच का बना होता है, जिसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड तथा एगर का मिश्रण भरा हुआ रहता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। मैं एक बार इसकी विधि को दोबारा से फिर वापस से समझाता हूँ। देखिए डेनियल सेल में अपन सबसे पहले दो पात्र लेते हैं। डेनियल सेल में सबसे पहले अपन दो पात्र लेते हैं, जिसमें से एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन कर देते हैं तथा दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन कर देते हैं। जिंक सल्फेट वाले विलयन में अपन जिंक की छड़ लगा देते हैं, जो एनोड के समान कार्य करती है तथा जिस पर ऋण आवेश पाया जाता है, तथा कॉपर सल्फेट वाले विलयन में कॉपर की छड़ लगा देते हैं, जो कैथोड के समान कार्य करती है तथा जिस पर धन आवेश पाया जाता है। अब क्या करते हैं अपन, इन दोनों क्षणों को एक धातु के तार की सहायता से जोड़ देते हैं, और इस धातु के तार के मध्य में क्या लगा होता है, वोल्ट मीटर लगा होता है। इन धातु के तार के मध्य में क्या लगा होता है, वोल्ट मीटर लगा होता है। अब हम इन दोनों पात्रों में क्या लगा देते हैं, लवण सेतु लगा देते हैं, जो कांच का बना होता है। अब हम इन दोनों पात्रों में क्या लगा देते हैं, लवण सेतु लगा देते हैं, जो किसका बना होता है, कांच का बना होता है, जिसके अंदर क्या भरा रहता है, पोटेशियम क्लोराइड यानी कि केसीएल तथा एगर का मिश्रण भरा होता है। देखिए पोटेशियम क्लोराइड तो आपको पता है एक प्रकार का लवण होता है, एक प्रकार का सोल्ट होता है, और जो एगर का मिश्रण होता है यह जेली टाइप में एक अर्ध ठोस प्रकृति का एक पदार्थ होता है। कैसा प्रकृति का होता है, अर्ध ठोस प्रकृति का क्या होता है, एक पदार्थ होता है एगर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आपको इसकी विधि में आपको यही तक लिखना है और इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। अब चलिए इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। परिभाषा तो मैंने बता दिया, ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है उसे अपन क्या कहते हैं, तो डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टी सेल या विद्युत रासायनिक सेल के भी कहते हैं इनको। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन चलते हैं इसकी विधि समझ ली अपन ने, इसकी क्या समझ ली अपन ने, किसे कहते हैं, मतलब इसकी परिभाषा समझ ली। इसके बाद अपन पढ़ते हैं लवण सेतु क्या होता है, लवण सेतु की विशेषताएं, और इसके बाद डेनियल सेल की विशेषताएं और इसके अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाएं। ठीक है, चलिए आप इसका डायग्राम का एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रफ करता हूं, उसके बाद अपन क्या पढ़ते हैं आगे। अब अपन समझ लेते हैं लवण सेतु किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, या इसी में समझ लेते हैं, इसी में लवण सेतु का उपयोग किया गया है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि लवण सेतु किसे कहते हैं तो क्या बताओगे आप लोग। तो लवण सेतु क्या होता है, एक उल्टे यू के आकार की कांच की क्या होती है, नली होती है। चलिए समझते हैं लवण सेतु किसे कहते हैं। तो एडी क्या बनाओगे, लवण सेतु, लवण सेतु। देखिए लवण सेतु जिसे अपन क्या कहते हैं, सोल्ट ब्रिज कहते हैं, मतलब जो एक लवण होता है उसका क्या है, सेतु, सेतु का मतलब क्या होता है, ब्रिज। अब देखिए पुल के समान होता है, लवण सेतु क्या होता है, तो आप लोग क्या लिखोगे इसमें, लवण सेतु एक उल्टे यू के आकार की, लवण सेतु एक उल्टे यू के आकार की उल्टे यू के आकार की कांच की क्या होती है, तो कांच की एक नली होती है, कांच की नली होती है, कांच की एक नली होती है, जिसके अंदर केसीएल यानी कि पोटेशियम क्लोराइड तथा एंगर का मिश्रण भरा होता है,
भरा होता है। देखिए लवण सेतु क्या होता है, इसकी परिभाषा, लवण सेतु एक उल्टे यू के आकार की कांच की क्या होती है, एक नली होती है। उल्टा यू, उल्टा यू का मतलब क्या होता है, यू को आप यू ऐसे होगा तो इसको क्या कैसा कर दीजिए, ऐसे उल्टा कर दीजिए। तो लवण सेतु क्या होता है, एक उल्टे यू के आकार की कांच की क्या होती है, नली होती है, जिसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड तथा एंगर एंगर का क्या भरा होता है, मिश्रण भरा होता है। क्या भरा होता है, एंगर एंगर का मिश्रण भरा होता है। अब देखिए एंगर एंगर जो होता है, जो आपने लिखा है एंगर एंगर, तो यह जो एंगर एंगर है, एंगर एंगर एक अर्ध ठोस प्रकृति का पदार्थ है। कैसा है, अर्ध ठोस प्रकृति का एक पदार्थ है, जेली टाइप में अर्ध ठोस प्रकृति का एक पदार्थ है, अर्ध ठोस प्रकृति का एक पदार्थ है तथा KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड एक लवण है। क्या एक लवण है, समझ में आ गया। लवण सेतु की यदि आपसे परिभाषा पूछता है तो आपको केवल इतना ही लिखना है, लवण सेतु क्या होता है। तो लवण सेतु एक उल्टे यू के आकार की कांच की नली होती है, जिसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड तथा एंगर एंगर का मिश्रण भरा हुआ रहता है। एंगर एंगर का जो मिश्रण होता है वह एक अर्ध ठोस प्रकृति का पदार्थ होता है। अर्ध ठोस का मतलब होता है जेली टाइप में, जेली जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जेली जो जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार का क्या होता है, एक पदार्थ होता है। और जबकि जो होता है केसीएल होता है वह क्या होता है, एक लवण होता है। केसीएल क्या होता है, एक लवण होता है। समझ में आ गई इतनी बात। तो अपन ने क्या समझ लिया, लवण सेतु किसे कहते हैं। अब लवण सेतु की क्या समझते हैं, विशेषताएं। लवण सेतु की क्या समझते हैं, विशेषताएं, या जिन्हें आप क्या कह सकते हो, लवण सेतु की विशेषताएं बोलोगे। तो लवण सेतु की विशेषता या कार्य है, विशेषताएं, आएगी तो आप लोग बताओगे लवण सेतु की। लवण सेतु की विशेषता या कार्य, सबसे पहला इसका लवण सेतु की विशेषता या कार्य की बात करें तो यदि लवण सेतु को डेनियल सेल से हटा दिया जाए तो डेनियल सेल जो होता है वो कार्य करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। क्या लिखोगे, यदि लवण सेतु को डेनियल सेल से हटा दिया जाए, तो डेनियल सेल कार्य करना बंद कर देता है। पहली विशेषता क्या होगी इसकी, यदि आप डेनियल सेल से लवण सेतु को हटा देते हो, डेनियल सेल के दूसरे नाम भी मैंने आपको बता दिया, गैल्वेनिक सेल, वोल्टी सेल या विद्युत रासायनिक सेल। यदि आप इससे लवण सेतु को क्या कर देते हो, हटा देते हो, इससे अगर आप लवण सेतु को निकाल कर बाहर फेंक देते हो तो आपका जो डेनियल सेल होता है वह कार्य करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। अब दूसरा काम इसके बाद, लवण सेतु जो होता है वह जो डेनियल सेल के दोनों पात्र होते हैं, डेनियल सेल के जो क्या होते हैं, दो पात्र होते हैं, उनके मध्य आवेश का संतुलन बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है, तो आप लोग बताओगे आवेश का संतुलन बनाए रखता है। तो लवण सेतु दोनों पात्रों के मध्य आवेश का संतुलन बनाए रखता है। लवण सेतु दोनों पात्रों के मध्य आवेश का संतुलन बनाए रखता है। लवण सेतु की कितनी विशेषता होंगी, दो। लवण सेतु किसे कहते हैं बता दिया, एक उल्टे यू के आकार की कांच की नली होती है जिसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड तथा एंगर एंगर का मिश्रण भरा होता है। एंगर एंगर का मिश्रण एक अर्ध ठोस प्रकृति का पदार्थ होता है, जबकि पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, एक लवण होता है। इसके बाद लवण सेतु की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहला विशेषता यही है, यदि डेनियल सेल से आप लवण सेतु को हटा देते हो, यदि लवण सेतु को डेनियल सेल से हटा दिया जाए तो लवण जो डेनियल सेल है वह कार्य करना बंद कर देता है। दूसरे इसकी विशेषता की बात करते हैं अपन, तो लवण सेतु जो होता है आपका क्या होता है, लवण सेतु दोनों पात्रों के मध्य आवेश का संतुलन बनाए रखता है। स्क्रीनशॉट लीजिए नहीं तो नोट कीजिए साथ ही साथ मेरे, तो आपके लवण सेतु की क्या हुई है, विशेषता हुई।
लवण सेतु की क्या हो गई विशेषता। अब इसके बाद अपन को क्या पढ़नी है, डेनियल सेल की विशेषताएं पढ़नी है। किसकी विशेषता पढ़नी है, तो आप लोग बताओगे डेनियल सेल की विशेषताएं पढ़नी है। डेनियल सेल की मैं विशेषताएं नहीं पढ़ेंगे अपन, इसमें डेनियल सेल में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या लिखोगे, डेनियल सेल में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन। देखिए मतलब डेनियल सेल जब जिस समय कार्य करता है, मतलब जिस समय वह वर्क करता है, तो उस समय उसके अंदर कौन कौन से परिवर्तन मतलब चेंजेस आते हैं, तो उन परिवर्तनों को क्या करना है अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले परिवर्तन की बात करते हैं। तो डेनियल सेल में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों की अगर अपन बात करते हैं, तो इसमें जो जिंक की छड़ होती है, इसमें क्या लिखोगे, डेनियल सेल में, डेनियल सेल में जो जिंक की छड़ होती है, जिंक की छड़ लगातार पतली होती जाती है, पतली होती जाती है। इसमें पहला परिवर्तन यही होता है। पहले परिवर्तन की यदि अपन बात करते हैं, तो इसके अंदर जो क्या होता है आपका डेनियल सेल होता है, उसके अंदर जिंक की छड़ जो होती है वो लगातार क्या होती जाती है, पतली होती जाती है। इसके अलावा आप लोग मेरे को एक बात और बताओ, इसके अंदर और कौन सी छड़ उपयोग की जाती है, तो लिखोगे डेनियल सेल में, नंबर 2 पे लिखोगे डेनियल सेल में जो कॉपर की छड़ होती है, काय की छड़ होती है, जो कॉपर की छड़ होती है, तो डेनियल सेल में कॉपर की छड़ लगातार मोटी होती जाती है, मोटी होती जाती है। देखिए सबसे पहले दो परिवर्तन आपके जो डेनियल सेल में छड़ उपयोग की जाती है उनमें देखने को मिलते हैं। पहला परिवर्तन यही होता है, जिंक की छड़ लगातार पतली होती जाती है, और दूसरा परिवर्तन यही होता है कि डेनियल सेल में जो कॉपर की छड़ होती है वो लगातार क्या होती जाती है, तो आप लोग मोटी होती जाती है। ठीक है, अब एक बात बताइए, यदि डेनियल सेल में जो जिंक की छड़ है, जिंक की छड़ जिंक सल्फेट वाले विलयन में घुली होती है, किसमें डली रहती है, जिंक सल्फेट वाले विलयन में, तो क्या बताओगे जिंक की छड़ पतली होगी, तो इसके जिंक के जो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वो सब किसके अंदर मिलेंगे, जिंक सल्फेट के विलयन में। तो जिंक सल्फेट के विलयन की मात्रा क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो लिखिए इसमें जिंक सल्फेट के विलयन की मात्रा बढ़ती है, क्या लिखोगे, इसमें